प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हरियाणा के इतिहास में दो नए अध्याय जोड़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को जहां एक तरफ हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का हिसार में उद्घाटन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की एक नई यूनिट की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री हिसार और यमुनानगर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यमुनानगर में जनसभा स्थल की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया सीएम नायब सिंह सैनी ने। आपको बता दें कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से चूंकि विकास करवा रही है। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से विकास करवा रही है, जिससे विकास को लेकर प्रदेश में एक के बाद एक नए इतिहास बन रहे हैं। इसी कड़ी में 14 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की पावन धरती पर आकर प्रदेशवासियों को 2 नई सौगात देंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विकसित भारत विकसित हरियाणा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट देश की जनता को समर्पित करेंगे। वहीं यमुनानगर में 800 मेगावाट की नई यूनिट का थर्मल प्लांट में शिलान्यास करेंगे। पूरा देश इससे लाभान्वित होगा। यमुनानगर में स्थापित होने वाले 800 मेगावाट की थर्मल यूनिट के निर्माण पर 7,272 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत में अपनी कड़ी को गति से जोड़ते हुए विकसित हरियाणा, हमारे हरियाणा में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसको हरियाणा के लोगों, देश के लोगों को समर्पित करेंगे और वहां पर एक टर्मिनल का शिलान्यास भी करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की एक अलग यूनिट, इसका शिलान्यास करेंगे। जैसा मैंने कहा है कि विकसित भारत और विकसित हरियाणा में एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ते हुए ये विकास में हमारे हरियाणा के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु देश के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये बड़े 2 प्रोजेक्टों का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है, वो कुछ न कुछ झूठ सच बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस 0 पर आउट हो गई, दिल्ली में भी 0 पर आउट हो गई। हरियाणा में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, जिससे विकास को 3 गुना गति मिली है। इसी गति को और अधिक गति मिलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे से। अभी अगर आप लोग देखेंगे, जो हमारी स्थानीय निकाय की चुनाव हुए हैं, कांग्रेस 0 पे आउट हुई है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस तीसरी बार कंटिन्यूटी में 0 पे आउट गई है। अब हरियाणा में भी 0 पे आउट हुई है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है और 3 गुना गति से ये काम कर रही है और मोदी जी उस गति को और बढ़ाने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। उनका स्वागत है। देश और प्रदेश में लगातार हो रहे विकास कार्यों के कारण घर से लेकर कारोबार तक सब कुछ बिजली पर निर्भर हो गया है। आने वाले समय में बिजली की और अधिक डिमांड होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगा यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस यूनिट के बनकर तैयार होने से प्रदेश का चौतरफा विकास भी होगा। जिस तरह आजकल स्कूटर से लेकर बड़ी गाड़ियां तक सब कुछ बिजली से चलने वाली आ गई हैं, थर्मल पावर प्लांट की नई यूनिट प्रदेशवासियों की बिजली की बढ़ती जरूरत को पूरा करेगी। 800 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट लग रहा है, क्योंकि आज हम बिजली के ऊपर ही निर्भर हैं। घर के अंदर अगर हम देखें, हमारा ज़्यादा काम बिजली पर ही है। आने वाले समय के अंदर जो हमारे ईवी पार्क्स बन रहे हैं, ईवी पार्क्स को भी लेकर के हमारी जो कारें हैं, हमारी स्कूटर्स हैं, हमारी बसेस हैं, हमारी और गाड़ियाँ हैं, वो सभी की सभी इलेक्ट्रिक पर निर्भर हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बिजली की और ज़्यादा डिमांड होगी और उस कारण से उस डिमांड को पूरा करने के लिए पहले ही
ये 800 मेगावाट का यहाँ पर जो यूनिट का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। थर्मल पावर यूनिट में अत्याधुनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे थर्मल से निकलने वाली राख से आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस थर्मल पावर यूनिट के तैयार होने से यमुनानगर को भी बहुत अधिक फायदा होगा। नई तकनीक से उसका उपयोग होगा, जिससे कि राखी की जो आपने समस्या कही है उससे समाधान भी मिले और लगातार लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। सीएम सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष के नेता अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। प्रदेशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताते हुए प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। विपक्ष के पास कुछ है नहीं है, न बोलने के लिए है, न कहने के लिए है। सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, झूठ से काम चल रहा है, उनका हाजिरी लग जाती है झूठ बोल करके। परंतु अब लोग उनकी नीति को भी, उनकी नीयत को भी पहचान चुके हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश का चौमुखी विकास करने के लिए समय समय पर तरह तरह की योजनाएं चलाती रहती है। उसी कड़ी में ट्रिपल इंजन की सरकार 14 अप्रैल को हरियाणा के इतिहास में 2 नए अध्याय जोड़ने जा रही है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।